कभी सोचा है अगर तुम्हारे बटुए में नोट तो ढेर सारे हों पर उनसे तुम्हें कप चाय भी ना खरीद पाओ तो कैसा लगेगा। या शायद तुम्हारे बैंक खाते में करोड़ों रुपए दिखे लेकिन उनकी असल कीमत एक पुरानी साइकिल जितनी भी ना हो। अजीब बात है ना, पर ऐसा हुआ है और आज भी कई जगहों पर हो सकता है। अब सोचो, ऐसा किसी की जिंदगी में हो जाए तो वो कैसे जिएगा, कैसे समझेगा कि आखिर हुआ क्या। इसी भयंकर पहेली को सुलझाने और हमें मनी मैटर्स के असली मायने समझाने हमारे दो दोस्त फिलिप हैस्लैम और रसल लैम्बर्टी एक कमाल की किताब लाए हैं, व्हेन मनी डिस्ट्रॉयज नेशंस। ये सिर्फ कागज के पन्नों पर छपे शब्द नहीं, ये जिंदगी के सबक हैं जो हमें सिखाते हैं कि जब पैसा अपना आपा खो देता है तो हम क्या करें। मानो या न मानो, इस किताब को पढ़कर तुम्हें एहसास होगा कि हमने पैसे को हमेशा जिस नज़र से देखा है वो शायद आधी अधूरी सच्चाई थी। ये हमें ज़मीन पर लाती है ताकि हम समझ सकें कि जब बड़े बड़े वादे टूटते हैं और सिस्टम अपनी पकड़ खो देता है तब आम आदमी कैसे अपनी जिंदगी की पतवार थामे रखता है। ये सिर्फ जिम्बाब्वे की कहानी नहीं, ये तुम्हारे मेरे हम सबकी कहानी हो सकती है अगर हम कान खोलकर इन चेतावनियों को न सुने। और इसी समझ से कुछ ऐसे नियम निकले हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो फिर कोई हमें बहका नहीं पाएगा, बल्कि हम ही सामने वाले की दिमाग का रिमोट संभालना सीख जाएंगे। नियम 1, पैसे की असली कीमत पहचानो, उसकी माया में मत उलझो। अच्छा बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज के लिए खूब पैसा खर्च किया हो और बाद में तुम्हें लगा हो कि अरे यार ये तो इतनी भी नहीं थी। हाँ, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सोचो, अगर तुम एक नोट लेकर दुकान पर जाओ और दुकानदार कहे सॉरी सर, ये कागज का टुकड़ा अब चलता नहीं, तो कैसा महसूस होगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे में हुआ था, जब उनका पैसा इतना ज्यादा छप गया था कि उसकी कीमत कबाड़ से भी कम हो गई थी। जिस नोट के लिए लोग खून पसीना बहाते थे वो टॉयलेट पेपर से भी बदतर हो गया। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में 1000, लाख, यहाँ तक कि अरबों के नोट हो लेकिन तुम उनसे एक अंडा भी ना खरीद पाओ। ये मजाक नहीं, कड़वी हकीकत थी। तो पहला नियम यही है मेरे दोस्त, पैसे की असली कीमत को पहचानो, सिर्फ उसकी संख्या बल पर मत जाओ। पैसा क्या है? बस एक जरिया, एक विश्वास का टोकन। जब लोग उस विश्वास को खो देते हैं तो वो टोकन किसी काम का नहीं रहता। तुम आज जिस 2000 के नोट को बड़े गर्व से पर्स में रखते हो वो असल में सिर्फ एक सरकारी कागज है जिस पर एक वादा लिखा है। अगर वो वादा टूट जाए या उस वादे पर से लोगों का भरोसा उठ जाए तो तुम्हारा 2000 का नोट सिर्फ 2000 नहीं बल्कि 2 पैसे की भी हैसियत नहीं रखेगा। इस किताब से हमने सीखा कि पैसे का मतलब सिर्फ संख्या नहीं होता, उसका मतलब होता है शक्ति, खरीदने की शक्ति। अगर वो शक्ति कमजोर पड़ जाए तो तुम्हारी सारी दौलत एक पल में रेत के महल की तरह ढह सकती है। इसलिए सिर्फ पैसा जमा करने के बजाय खुद को और अपनी संपत्तियों को ऐसी चीजों में बदलो जिनकी असल कीमत हो। जैसे अगर तुम्हें कोई स्किल आती है, कोई ऐसा काम आता है जो लोग हमेशा चाहेंगे, तो वो तुम्हारी असली दौलत है। तुम्हारे पास सोना है, जमीन है या कोई ऐसा ज्ञान है जो दूसरों के काम आए, तो वो है असली सुरक्षा। जिम्बाब्वे के लोगों ने जब देखा कि उनका पैसा बेकार हो गया है तो उन्होंने डॉलर या साउथ अफ्रीकी रैंड जैसी स्थिर मुद्राओं का सहारा लिया। उन्होंने अपनी बचत को ऐसी चीजों में बदलना शुरू कर दिया जिनकी कीमत सचमुच में थी, भले ही वो छोटी मोटी चीजें ही क्यों ना हो। सोचो, हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर वो है जिसके बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसा हो, पर अगर वो पैसा किसी काम का ही ना रहे तो फिर अमीर कौन हुआ? वो जिसने अपनी बचत को सही जगह लगाया, जिसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को पहचान लिया, या जिसने ऐसी कला सीख ली जिससे वो कहीं भी अपना पेट पाल सके। ये है असली ज्ञान कि पैसे को सिर्फ एक माध्यम समझो, मंजिल नहीं। जब तुम इस अंतर को समझ जाओगे तो कोई तुम्हें अपनी अर्थव्यवस्था की उल्टी सीधी चालों से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम खुद अपने आर्थिक भविष्य के बॉस बन जाओगे। नियम 2, अपने अंडे एक टोकरी में मत रखो, असली संपत्ति पहचानो। याद है बचपन में दादी कहती थी, बेटा अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखना, टूट गए तो सब जाएंगे। ये बात सिर्फ अंडों पर लागू नहीं होती मेरे दोस्त, ये तुम्हारे पैसे और भविष्य पर भी पूरी तरह लागू होती है। जिम्बाब्वे के उन लोगों को देखो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई स्थानीय मुद्रा में बचाई थी। एक झटके में सब कुछ खत्म, उनकी सारी मेहनत, सारे सपने सिर्फ एक सरकारी घोषणा और कुछ जमीन आसमान छूती कीमतों के चलते राख में मिल गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक डरावनी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है?
तो दूसरा नियम बिल्कुल साफ है, अपनी सारी उम्मीदें और अपना सारा पैसा सिर्फ एक चीज पर मत लगाओ, खासकर सरकार द्वारा छापी गई कागजी मुद्रा पर। जब अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतरती है तो सबसे पहले यही कागजी घोड़े रेस से बाहर होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं तो फिर पैसा कहाँ रखें, और इसका जवाब है ऐसी चीजों में जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक कीमत हो। सोना, चांदी, जमीन, प्रॉपर्टी, ऐसी चीजें जिनकी रियल डिमांड हो, भले ही बाजार ऊपर नीचे होता रहे। ये सिर्फ एक निवेश नहीं, ये भविष्य की आपातकालीन किट है। जिम्बाब्वे के लोगों ने इस नियम को बड़े दर्दनाक तरीके से सीखा था। उन्होंने देखा कि जब बैंक से पैसा निकालना भी मुश्किल हो गया और एटीएम मशीनें सिर्फ सजावट का सामान बन गई, तो किसने उनका साथ दिया? उनके पड़ोसियों ने, जिन्होंने खाने पीने का सामान बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय से लिया दिया। उनकी अपनी जमीन, उनके पास जो गाय बकरी थी, उनकी शिक्षा और उनके हुनर ने उन्हें भूखे मरने से बचाया। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम्हें अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी सारी बचत बस एक संख्या बनकर रह गई है? ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, ये आत्मसम्मान और भविष्य का नुकसान है। इसलिए सिर्फ बैंक खातों में संख्याएं देखने के बजाय अपनी संपत्ति को अलग अलग रूपों में बांटो। कुछ हिस्सा सोने में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ ऐसी स्किल्स सीखने में जो तुम्हें हमेशा काम आएंगी। और हाँ, अगर हो सके तो कुछ हिस्सा ऐसी विदेशी मुद्रा में भी रखो जो दुनिया भर में स्थिर मानी जाती हो। ये तुम्हें एक सेफ्टी नेट देगा, एक ऐसा जाल जो तुम्हें तब बचाएगा जब बाकी सब टूट रहा हो। इसे स्मार्ट लिविंग कहो या फ्यूचर प्रूफिंग, बात एक ही है। जब तुम अपने अंडों को अलग अलग टोकरियों में रखना सीख जाते हो तो तुम सिर्फ अपने पैसे को नहीं बल्कि अपनी मानसिक शांति को भी सुरक्षित कर लेते हो। और उस शांति की कीमत, मेरे दोस्त, किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा होती है। नियम 3, बदलाव को गले लगाओ, हार मत मानो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे झटके लगते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जमीन खिसक गई है और अब कुछ बचा ही नहीं। जिम्बाब्वे के लोगों ने ऐसे ही भयानक झटके सहे थे। उनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था धराशायी हो गई थी और वे हर रोज एक नए अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे समय में सबसे आसान होता है हार मान लेना और उम्मीद छोड़ देना? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं से आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी नियम, बदलाव को गले लगाओ और हार कभी मत मानो। सोचो, जब बैंक से पैसा नहीं निकल रहा, दुकानें खाली हो रही हैं और जो मिल रहा है वो भी हजारों लाखों गुना महंगा हो गया है, तो लोग क्या करते हैं? वो रोते धोते हैं, सरकारों को कोसते हैं और एक दिन उनका धैर्य जवाब दे जाता है। पर जिम्बाब्वे के लोगों ने एक और रास्ता चुना। उन्होंने क्रिएटिविटी का हाथ थामा। उन्होंने छोटे मोटे धंधे शुरू किए, भले ही वो कुछ सब्जियां उगाकर बेचना हो या अपनी पुरानी चीजों का बार्टर करना हो। उन्होंने उन चीजों को बेचना शुरू कर दिया जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी, ताकि वो उन चीजों को खरीद सकें जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं था, ये एक मानसिक बदलाव था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाला रवैया। मानो या ना मानो, इस तरह के संकट में सबसे ज्यादा काम आती है तुम्हारी लचीलीपन या रेजिलियंस। जब एक रास्ता बंद होता है तो तुम 10 और रास्ते बनाने की हिम्मत रखते हो। उन्होंने देखा कि उनकी स्थानीय मुद्रा बेकार है, तो उन्होंने विदेशी मुद्रा का उपयोग करना शुरू कर दिया, भले ही वो अनौपचारिक रूप से ही क्यों ना हो। उन्होंने अपने कम्युनिटी के साथ मिलकर काम किया, एक दूसरे की मदद की। जब सिस्टम फेल होता है तो इंसानियत की ताकत ही सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। दोस्ती, रिश्ते, आपसी विश्वास, ये सब सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो जाते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी आर्थिक या सामाजिक सुनामी आ जाए, अगर तुम अपने सोचने के तरीके को बदल लो, अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लो और कभी हार न मानो, तो तुम हमेशा रास्ता निकाल ही लोगे। हो सकता है तुम्हें अपने आरामदेह खोर से बाहर निकलना पड़े, हो सकता है तुम्हें नए स्किल सीखने पड़े, हो सकता है तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जिनके बारे में तुमने कभी सोचा ही ना हो, लेकिन अंत में यही लचीलापन तुम्हें बचाएगा और तुम्हें एक बेहतर मजबूत इंसान बनाकर उभारेगा। याद रखो, सबसे तेज धावक वो नहीं जो हमेशा आगे रहे, बल्कि वो है जो गिरने के बाद भी उठकर दौड़ता रहे। जिंदगी की दौड़ में यही मानसिकता तुम्हें विजेता बनाएगी। नियम 4, समुदाय की ताकत को कम मत समझो, लोग ही असली दौलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी लोग हैं। पर जब सब कुछ बिखर जाता है, जब सरकारें और बैंक हाथ खड़े कर देते हैं, तब सबसे ज्यादा कौन काम आता है? तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा समुदाय। जिम्बाब्वे में जब पैसा बेमानी हो गया और दुकानों पर सामान मिलना बंद हो गया, तब लोग एक दूसरे के पास गए। किसी ने अपनी सब्जियां दी तो किसी ने मरम्मत का काम कर दिया।
कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाता था, बदले में उसे खाने का सामान मिल जाता था। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम अपने घर का कोई सामान बेचकर पड़ोस से एक बोरे आटा खरीद रहे हो? यही वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम था जिसने अनगिनत परिवारों को भूखमरी से बचाया। ये नियम हमें सिखाता है कि इंसानियत की जड़ें कितनी गहरी होती है। जब कागज के नोट अपनी चमक खो देते हैं तो रिश्तों की चमक ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। किसी की मदद करने का भाव, एक दूसरे पर विश्वास और मिलकर मुश्किलों का सामना करना, यही चीजें एक राष्ट्र को टूटने से बचाती हैं। सोचो, अगर तुम एक ऐसे द्वीप पर फंसे हो जहां पैसा नहीं चलता, तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत क्या होगी? तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता। जो लोग अकेले रहना चाहते हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे समय में वे सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ते हैं। तो इस बात को गांठ बांध लो मेरे दोस्त, अपने आसपास के लोगों से रिश्ता बनाकर रखो। ये सिर्फ भावनात्मक संतुष्टि नहीं देता, बल्कि ये तुम्हारी असली सोशल सिक्योरिटी है। जब आर्थिक सुनामी आती है तो तुम्हारा समुदाय ही तुम्हारी सबसे मजबूत नाव बनती है। किसी की मदद करो और तुम्हें बदले में मदद मिलेगी। ज्ञान बांटो और बदले में तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ये लेन देन सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि विश्वास और इंसानियत का होता है। यही वो धागा है जो समाज को एक साथ जोड़े रखता है, भले ही बाकी सब बिखर जाए। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति कोई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के भरोसेमंद लोग और उनका साथ है। नियम 5, हुनर सीखो, वही तुम्हारी असली कमाई है। क्या कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी डिग्री या तुम्हारी नौकरी अचानक बेमानी हो जाए तो क्या होगा? जिम्बाब्वे के लोगों ने ये अनुभव किया। जो लोग सिर्फ एक तरह के काम में माहिर थे या जिनकी आजीविका पूरी तरह से सरकार या बड़े उद्योगों पर निर्भर थी, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हुई। पर जिन लोगों के पास कोई खास हुनर था, जैसे खेती करना, कुछ बनाना या किसी चीज की मरम्मत करना, वे बच गए। उन्होंने अपने हुनर से रोजी रोटी कमाई, भले ही बाजार कितना भी खराब हो। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक डॉक्टर जिसे अब अपनी फीस में लाखों करोड़ों जिम्बाब्वे डॉलर मिलते हैं, लेकिन उन पैसों से वो एक केला भी नहीं खरीद सकता, तो वो क्या करेगा? शायद वो भी सब्जियां उगाना शुरू कर दे। तो 5वां नियम है, अपने हुनर को धार दो और नए हुनर सीखो। ये सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। जब अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है, तब किताबी ज्ञान से ज्यादा जमीनी हुनर काम आते हैं। हाथ का काम, दिमाग का काम, कोई भी ऐसा कौशल जिसकी हमेशा जरूरत पड़ती हो, जैसे खाना बनाना, कपड़े सिलना, कार ठीक करना या बच्चों को पढ़ाना। ये सब तुम्हारी आपातकालीन बचत है, जिन्हें कोई सरकार या मुद्रास्फीति तुमसे नहीं छीन सकती। इस किताब से हमने सीखा कि जिन लोगों ने हालात के हिसाब से खुद को ढाला, नए नए काम सीखे या अपने पुराने हुनर को छोटे स्तर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, वे ही सबसे ज्यादा सफल रहे। उन्होंने सिर्फ नौकरी मिलने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद के लिए और दूसरों के लिए काम पैदा किया। ये दिखाता है कि उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए नहीं होती, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए सिर्फ एक जगह पर निर्भर रहने के बजाय अपने ज्ञान और कौशल के पोर्टफोलियो को विविधता दो। कोई नई भाषा सीखो, कोई नया सॉफ्टवेयर सीखो या अपने हाथों से कुछ बनाना सीखो। ये सब तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति है। जब तुम्हारे पास एक हुनर होता है तो तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहते, तुम एक समाधान प्रदाता बन जाते हो। और समाधान प्रदाताओं की जरूरत हमेशा होती है, भले ही आर्थिक तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी असली करेंसी है, जिसे कोई महंगाई कम नहीं कर सकती। नियम 6, सरकार की चालों को समझो, सिर्फ वादों पर मत जियो। क्या तुम्हें कभी किसी ने मीठे मीठे सपने दिखाए हों और बाद में पता चला हो कि वो सब झूठ था? सरकारों के साथ कुछ ऐसा ही होता है, खासकर जब वे अर्थव्यवस्था को लेकर मुश्किल में होती हैं। जिम्बाब्वे के मामले में भी ऐसे ही हुआ था। सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन लगातार ज्यादा पैसे छापी रही। इसका नतीजा बेतहाशा महंगाई, जिसने आम लोगों की कमर तोड़ दी। क्या तुम सोच सकते हो कि सरकार तुम्हें कहेगी कि सब ठीक है, जबकि तुम्हारी जेब हर दिन खाली हो रही हो? 6ठा नियम यही है मेरे दोस्त, सिर्फ सरकारी बयानों और मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। आर्थिक संकेतकों को खुद समझो और अपनी आंखों से देखो कि असल में क्या हो रहा है। अगर सरकार लगातार पैसे छाप रही है, अगर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और अगर विदेशी मुद्रा की कमी हो रही है, तो ये खतरे की घंटी है। ये सब इकोनॉमिक सुनामी के संकेत हैं, जिन पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। इस किताब से हमने सीखा कि सरकारें कभी-कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश करती हैं। वे जनता को शांत रखने के लिए बयानबाजी करती हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है। जिम्बाब्वे के लोगों को इन संकेतों को समझने में समय लगा, लेकिन जब उन्होंने समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
इसलिए तुम्हें एक जागरूक नागरिक बनना होगा, सिर्फ वोट देने वाला नहीं, बल्कि अपने देश की आर्थिक स्थिति को समझने वाला। तो अखबार पढ़ो, आर्थिक खबरों पर ध्यान दो और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं उसे समझो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो अपनी बचत और निवेश को सुरक्षित करने के कदम उठाओ, बजाय इसके कि तुम सरकार के अगले अच्छे दिन के वादे का इंतजार करते रहो। ये सिर्फ तुम्हारे पैसे की सुरक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा भी है। जब तुम सरकार की चालों को समझ जाते हो तो तुम उनके रिमोट कंट्रोल से बाहर आ जाते हो और अपनी जिंदगी का रिमोट खुद संभालते हो। नियम 7, भविष्य के लिए तैयार रहो, सिर्फ आज में मत जियो। क्या तुम तभी सोचते हो कि 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी या 10 साल बाद तुम्हारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? जब अर्थव्यवस्था टूटती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का होता है जिन्होंने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई होती। जिम्बाब्वे में लोगों की बचत, उनकी पेंशन, उनके बच्चों की शिक्षा का पैसा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बचा कर रखी हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, और एक दिन तुम्हें पता चले कि वो पैसा अब एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता? ये दर्दनाक है। 7वां और आखिरी नियम है, हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहो, सिर्फ आज में मत जियो। इसका मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट बचत करना, ऐसी चीजों में निवेश करना जिनकी कीमत समय के साथ बनी रहे या बढ़े, जैसे अच्छी शिक्षा, बच्चों के लिए स्थायी संपत्ति या कोई ऐसा व्यवसाय जो किसी भी आर्थिक झटके को झेल सके। इस किताब से हमने सीखा कि जिन लोगों ने सिर्फ तात्कालिक जरूरतों पर ध्यान दिया वे सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़े, पर जिन्होंने दूर की सोची, जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाई या जिन्होंने ऐसी संपत्ति बनाई जो मुद्रास्फीति से बची रहे, वे इस तूफान से बच निकले। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये विरासत की बात है। तुम अपने बच्चों के लिए सिर्फ पैसा नहीं छोड़ते, तुम उन्हें ज्ञान और सुरक्षा भी देते हो। तो सिर्फ आज की सैलरी या आज के खर्चों पर ध्यान मत दो, लंबी अवधि की सोचो। अपनी और अपने परिवार की शिक्षा में निवेश करो, ऐसे कौशल सीखो जो तुम्हें हमेशा आत्मनिर्भर बनाए रखें। और हाँ, अपनी बचत को ऐसी जगह रखो जहां वो सुरक्षित रहे, भले ही आर्थिक माहौल कितना भी खराब क्यों ना हो। जब तुम भविष्य के लिए तैयार रहते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव रखते हो। तुम्हारी दूरदर्शिता ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो याद रहे, नियम 1, पैसे की माया समझो, उसकी असली चाल पहचानो। नियम 2, अंडे एक टोकरी में नहीं, संपत्ति में लगाओ दिमाग। नियम 3, हालात बदले तो खुद भी बदलो, हारना नहीं है भाई। नियम 4, समुदाय की ताकत को पहचानो, लोग ही असली दौलत है। नियम 5, हुनर सीखो, वही तुम्हारी असली कमाई है। नियम 6, सरकार की चालों को समझो, सिर्फ वादों पर मत जियो। नियम 7, भविष्य के लिए तैयार रहो, सिर्फ आज में मत जियो। किताब खत्म हुई पर मेरे अंदर एक नई सुबह शुरू हुई। अब मैं सिर्फ एक मोहरा नहीं रहा, अब मैं अपने खेल का खिलाड़ी हूँ। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को गुदगुदा गईं और तुम्हें भी लगा कि तुम अपने जीवन के शतरंज के पर अपनी अगली चाल बेहतर तरीके से चलना चाहते हो, तो कमेंट में बस एक शब्द लिखो, जागरूक और मजेदार।